दिफाई तजज़ियाकार गजनफर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर साहब, जिस तरह से कि अल्लामा साहब बात कर रहे हैं, ईरान ने बहुत जल्दी ही रिटेलिएट किया है, फौरी तौर पर 24 घंटे के अंदर। तो ईरान जो है वो वाकई दाद का मुस्तहिक है कि जिस तरह से जवाब दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब ने जो कुछ कहा वो काबिल ताज़ीम है और हमारे दिल तो ईरानियन के साथ धड़कते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान के साथ मुख्तलिफ फेजेज में कितने क्लोज ताल्लुकात रहे और हमने हमेशा पाकिस्तान ने ईरान की बेहतरी के लिए ही दुआ भी की और कोशिशें भी की। इसराइल ने हमला करना था। जब हम इसराइल के हमले की बात करते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप वो इसराइल का हमला ना करें। असल में वो अमेरिकन हमला है। अमेरिका से बड़ी डिसीट, हिपोक्रेटिकल, झूठी, नफाक के भरी हुई और बिलो द बेल्ट लीडरशिप दुनिया में पैदा नहीं हुई। बड़े मुल्क का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ लीडरशिप बड़ी है। वहां पे बुश जैसा दहशतगर्द रहा, उसके बाद बाइडन जैसा दहशतगर्द रहा, उसके बाद ओबामा, बाइडन ने जो कुछ किया, ओबामा ने जो कुछ किया। बाइडन के ऊपर जेनोसाइड का, इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स का मुकदमा चलना चाहिए। उसने जितने पैलेस्टीनियन का जेनोसाइड किया, खून किया है। नेतन्याहू अकेला जो है वो एक उस पागल कुत्ते की तरह है जो सड़क पे फिर रहा होता है और उसे लोग पत्थर मार रहे होते हैं अगर उसको अमेरिका जैसी दहशतगर्द लीडरशिप की सपोर्ट हासिल ना हो। इसराइल ने हमला करना था और ये चीजें दुनिया के तमाम एनालिस्ट कह रहे थे कि इसराइल किसी टाइम भी हमला कर देगा। और ये डेवलपमेंट उस वक्त से शुरू हुई थी जिस वक्त ट्रंप ने जो है टेक ओवर किया था, क्योंकि उस वक्त एक चीज आई थी कि ट्रंप का जो सन इन लॉ है वो डायरेक्ट दोस्त है, फ्रेंड है नेतन्याहू का और बड़ी क्लोज उनकी रिलेशनशिप है। उस वक्त से नेतन्याहू जो है वो पीछे लगा हुआ था ट्रंप कह के हम इसराइल पे हमला करेंगे। अब अमेरिका ने दुनिया को धोखा दिया, क्योंकि धोखा देने के तो मास्टर है, झूठ, नफाक और जिल्लत आमेज चीजों करने के। अमेरिकन लीडरशिप इज द टॉप लायर ऑफ दिस वर्ल्ड। वो अमेरिकन लीडरशिप इज बेसिकली टेररिस्ट लीडरशिप। वो दहशतगर्दी को फाइनेंस करते हैं, दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं और दहशतगर्दों को व्हाइट हाउस के अंदर जन्म देते हैं। तो उनसे तो ये तवक्को थी और उन्होंने 200 जहाज आए, 300 जहाज आए और ईरान के अंदर जो कुछ हुआ आपने देखा, जिसपे हमें दुख है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ साथ मुझे ईरान से भी एक शिकायत है। ईरान से भी मुझे एक बहुत बड़ा गिला है और वो गिला ये है कि जब आपको पता था कि इजराइल अटैक करने वाला है और इजराइल ने अटैक करना एस्टेब्लिश हो गया था, तो आपके इतने इंपॉर्टेंट जो लोग थे जो वहां पे मौजूद थे, आर्मी चीफ था, उनके साइंटिस्ट थे, नंबर ऑफ साइंटिस्ट थे, आपने उनकी प्रोटेक्शन का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? क्यों उनको आपने एक ओपन टारगेट बनाया? क्यों आपने उनको उस बेडरूम में सोने दिया जिसकी खबर जो है? अब इसका क्या मतलब हुआ? इसके दो मतलब है, मैं बड़े ओपनली आपको कह रहा हूँ। एक इसका मतलब ये है कि ईरान की लीडरशिप को स्टेट क्राफ्ट की समझ नहीं है कि जी आपने स्टेट क्राफ्ट किस तरह करना है और इसके उस स्टेट क्राफ्ट के अंदर सिक्योरिटी से लेके, इंटेलिजेंस से लेके, सर्विलेंस से लेके बाकी जो मसाइल हैं उनको आपने किस तरह हैंडल करना है। एक इसका नतीजा ये दूसरा इसका नतीजा ये निकलता है कि क्योंकि इससे पहले भी आपको पता है ईरान के साइंटिस्ट जो है उनको टारगेट किया गया है, सड़कों के ऊपर टारगेट किया गया। ईरान ने, इजराइल ने मारा था, ईरान की एम्बेसी को हमला किया गया सीरिया में। अब इतने इंपॉर्टेंट लोग, इसका तो मतलब ये है कि उनकी लोकेशन इन ईरान के अंदर रहने वाले किसी नेटवर्क ने, और ये अब खबरें आ रही हैं कि मोसाद ने और CIA ने मिलके वहां पे एक ऐसा नेटवर्क कायम कर दिया था जो कॉन्स्टेंटली इन लोगों की, जो ईरान के इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनका मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत ज्यादा दुख है, आई एम वेरी डिप्रेस्ड ऑन दिस, कि जी उनको पता था कि जी वो उनकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ वो मौजूद हैं, कहाँ वो सो रहे हैं। तो ये तो कम से कम ईरान की लीडरशिप को इतना तो करना चाहिए था कि उनकी प्रोटेक्शन का बंदोबस्त करता, उनकी सर्वेलेंस का बंदोबस्त करता। और इसका मतलब है कि ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और उनका स्टेट अप्रेसर अंदर से, इनसाइड से, मैं कह रहा हूँ, जवाब तो उन्होंने दे दिया और इंशाल्लाह आगे भी जवाब देंगे। लेकिन जो गौर करने की चीज है वो ये है कि ईरान के अंदर या तो ईरान की हुकूमत ने, ईरान के किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी न किसी तंजीम के ऐसे मोल्स मौजूद हैं
जो तमाम इंटेलिजेंस मुसैद और सीआईए को प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिसकी अभी खबरें आ रही हैं कि मुसैद ने वहां पे एक ऐसा नेटवर्क कायम कर दिया गया था, क्योंकि जिन लोगों को स्टैटिक टारगेट, जिन लोगों को पर्सनैलिटी को जिनको टारगेट किया गया है, वो ईरान में ग्राउंड ऑफेंसिव के जरिए किया गया है, ग्राउंड के जरिए टारगेट किया गया है। क्योंकि देखिए इजराइल ने 3 फेजेस में हमला किया है।